मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, अब और नहीं सहूंगी, बस बहुत हो गया। हेलो, फोन क्यों किया? देखो, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, मुझे भूल जाओ। मेरी अब शादी हो चुकी है। शादी से पहले हमारे बीच में जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया है, समझे? रीटा, क्या हुआ रीटा? ये तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? वो कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो चाय बनाने के लिए बोला था ना। चाय तो बन गई है, मैंने तुम्हें घर पे ढूंढा और तुम यहाँ टेरेस पे। कुछ टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ बात तो जरूर है। तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो ना? मैंने कहा ना, कुछ टेंशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चाय पीते हैं। मम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मुझे तो नफरत सी होने लगी है मम्मी से। मेरा भी दिल टूट गया। क्या क्या नहीं किया हमने मम्मी के लिए, और बदले में हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो सोचना चाहिए था ना मम्मी को हमारे बारे में। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाकर उस रोकेश के नाम पर कर दी, और जबकि वो हमारी फैमिली का है भी नहीं। पता नहीं कहां से आ गया है ये। मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है कि कुछ कर, इससे पहले कि देर हो जाए। देर हो चुकी है पल्लवी, जो होना था वो तो हो चुका है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। वो पैसा हमारा है और हमारे सिवा वो और किसी के पास नहीं जा सकता। इतनी बुरी खबर सुन के भी आप चुपचाप बैठे हो? मैंने पहले ही कहा था कि कुछ करो वरना वो जीत जाएगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतना बड़ा धोखा मेरे साथ करेगी, इतना बड़ा धोखा करेगी। उसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में है। फिर भी उन्होंने एक गोद हुए बेटे को सारी जायदाद दे दी। दी नहीं, अभी दी नहीं है, देने वाली है, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और हम सब पहुंच जा रहे हैं। सो अमेजिंग। रोकेश बेटा। जी मॉम। आज से इस घर के और मेरी सारी जायदाद के मालिक तुम हो। तुम्हारी जगह वहां नहीं, मेरे पास है। आओ। आप सबको तो पहले से ही मैं कुछ ना कुछ दे चुकी हूँ, बस सिर्फ इसे कुछ नहीं दिया था, तो आज ये काम भी हो गया। अरे चलो चलो चलो, खाना शुरू करो। कम ऑन। लो लो बेटा। मॉम मैं लेता हूँ। लाई मॉम, मैं सर्व कर देती हूँ। लीजिए भैया, खाइए।
पानी लाती हूँ। पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ, डॉक्टर को फोन करो, जल्दी करो, डॉक्टर को फोन जल्दी करो। एक मिनट, अभी ठीक हो जाएगा, रुकेश अभी ठीक हो जाएगा। अरे भाई पानी जल्दी लाने को, अरे जल्दी पानी लाओ भाई, जल्दी करो। पल्लवी, भाई रुकेश, 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 क्या हुआ? अचानक सर में दर्द, मैं भी दवाई लेके आती हूँ। क्या हम लोग सही जगह पे तो आए हैं ना? हाँ अभिजीत, पता तो यही है, लेकिन यहाँ तो कोई गड़बड़ दिख नहीं रही है, सब कुछ सजा सा लग रहा है। हाँ सर, लगता है कोई पार्टी वार्टी चल रही है। कहीं कोई पार्टी में तो गड़बड़ नहीं हो गई? चलो देखते हैं। जी कहिए, क्या हुआ है? हम लोग ये बात पूछने के लिए आए हैं कि क्या हुआ है। हमारे घर में? जी हाँ, आपके पड़ोसी ने फोन करके बताया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। सब ठीक है? वो एक्चुअली मेरी किसी की मौत हो गई है? वो अपने आप ही हो गई। हम तो आप मौत को छुपाने की कोशिश कर रही हैं? हटिए। आप लोग कौन है? नितिका, ये कौन है? किसकी मौत हुई है? कौन है ये? हैं? कौन? शी इज डेड। खून? यहाँ भी खून है? ये चोट कैसे लगी? हैं? बस लगता है गोली लगी है। लग तो रहा है। ये गोली किसने मारी? हाँ? गोली किसने मारी? ये क्या कह रहे हैं सर आप? वही कह रहे हैं जो दिख रहा है, समझे आप? मगर ये कैसे हो सकता है? हमने तो कोई गोली चलने की आवाज तक नहीं सुनी। अच्छा, आपको आवाज नहीं है? हमेशा से यही होता है, गोली चलती है, खून होता है और लोग कहते हैं उन्हें पता ही नहीं चला। अरे मगर हम अपनी मम्मी पर गोली क्यों चलाएंगे? ये अभी पता चल जाएगा। फेड्रिक्स, विवेक, घर का कोना कोना अच्छी तरह से छान मारो। देखो इन लोगों ने गन कहीं छुपा के रखी होगी। मगर गोली चलाई किसने? अगर ये बात आप लोग हमें बता दें तो हमारा काम एकदम आसान हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जब इन्हें गोली लगी तो इनके आसपास कौन था? हाँ? आप कहाँ थी? मैं ऊपर डॉक्टर को फोन करने गई थी। आप? मैं तो इन्हीं के साथ थी। आप कहाँ थी उस वक्त? जी मैं मम्मी के साथ ही थी। इनके सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैं दवाइयाँ लेने ऊपर गई थी। अच्छा, आपको क्या कहना है? कहाँ थी आप? मैं पानी लेने गई थी। पानी? आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे सर्वेंट से पूछ सकते हैं, वो भी उस वक्त मेरे साथ ही था। आपका सर्वेंट? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहीं उसने तो नहीं चलाई गोली? कहाँ है वो वहाँ है। इन सब ने तो बता दिया है, पता नहीं सच की झूठ, मगर आप तो सच सच बता दीजिए, आप कहाँ थे? सर मैं एक अस्थमा का पेशेंट हूँ सर। रोकेश को जोर जोर से खांसते हुए देख मुझे अस्थमा का अटैक आ गया। मैं अपना इनहेलर लाने के लिए अपनी पत्नी के साथ रूम में गया था। आप मेरी पत्नी से पूछ लीजिए सर।
सब झूठ बोल रहे हो, सब के सब झूठ बोल रहे हो। कोई पानी लेने गया, कोई डॉक्टर को फोन करने, कोई दवाई लेने, आपको अस्थमा है। घर में गोली चली किसी ने देखा नहीं? गोली किसने चलाई? सब मिले हुए हो, सबने मिलकर फोन किया है। सर, गन मिल गई। लीजिए, गन भी मिल गई। ये गन हमारी नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर उंगलियों के निशान होंगे, पता चल जाएगा किसके हैं। एसीपी साहब, इन सब लोगों को यहाँ बुलाने का कोई फायदा नहीं। जब हम यही बात कह रहे थे तब तो किसने सुनी ही नहीं। देखो सालुंखे, तुम्हारे हाथ में ये जो गन है उसी में से गोली चली है और वो गोली इनमें से किसी एक ने चलाई है। तो देखो इस गन पर किसके फिंगरप्रिंट्स हैं। छोड़ो यार ये निशान का चक्कर। मैं कोई फिंगरप्रिंट लेने वाला नहीं हूं। अरे ये क्या हो क्या गया आपको डॉक्टर साहब? अभिजीत, ये खून इनमें से किसी ने नहीं किया। हम तो पहले से यही कह रहे थे। डॉक्टर साहब, ये गन हम लोग ढूंढ के लाए हैं और आप इसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे। उसका लाइसेंस है सर हमारे पास में। लाइसेंस है तो क्या हुआ? गोली तो चली है। नहीं दया, गोली इस गन से नहीं चली। आप लोग जरा बाहर चलिए, आइए। एसीपी साहब, मंदिरा के सर में से जो गोली मिली है वो गोली इस गन से नहीं चली है। मंदिरा को करीब 1 हफ्ते पहले गोली। एक हफ्ते पहले? यस। अभिजीत, चलो यहां से, ये होश में नहीं है। अगर यहां और रुके तो ये कहेगा कि गोली 1 साल पहले चली है। बॉस, मैं वही कह रहा हूं जो मैंने देखा है। गोली मंदिरा के सर में 1 हफ्ते से थी। सालुंखे, हाउ इज इट पॉसिबल? मंदिरा जी सिर में गोली लगने के बाद 1 हफ्ते तक जिंदा थी। आइए, आप खुद देख लीजिए, आइए। कम। ये है वो बुलेट, मंदिरा को 1 हफ्ते पहले लगी हुई बुलेट। सर के कुछ टिश्यूज को चीरती हुई दिमाग के एक कोने में जाकर के बैठ गई। फिर धीरे धीरे बुलेट का कार्बन दिमाग में चारों तरफ फैलने लगा और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया, जिसकी वजह से मंदिरा की मौत हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को सिर में गोली लगी है और उसे 1 हफ्ते तक पता भी न चले कि उसके सिर में बुलेट है। सर, अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा पहला केस देखा है जिसमें किसी को गोली लगी 1 हफ्ते पहले और मौत हुई 1 हफ्ते के बाद। सर, ये तो एक पहेली हो गई। हाँ, मगर इस पहेली को सुलझाए कैसे? सर, एक काम करते हैं, मंदिरा के घर वालों से पूछताछ करते हैं, पता करते हैं पिछले हफ्ते मंदिरा कहाँ कहाँ गई, उसने क्या क्या किया, किस किस से मिली, पूछते हैं। देखो, ये खून का मामला है, इसलिए हर बात अच्छी तरह से याद करके बताना कि 1 हफ्ते पहले फ्राइडे को मंदिरा जी ने क्या क्या किया था। फ्राइडे को तो मम्मी सुबह सुबह योगा करने गई थी और 2 घंटे बाद 9 बजे लौट आई थी। तो तब तक आपकी मम्मी को कुछ नहीं हुआ था? नहीं, 9 बजे तो हमने साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट किया था। शाम को जब हम लोग कॉलेज से वापस आए तो मम्मी बिल्कुल ठीक थी। और शनिवार को क्या किया मंदिरा जी ने? वो सुबह सुबह जॉगिंग को गई थी सर। संडे को मम्मी दोपहर में सरबट अंकल से मिलने गई। ये सरबट अंकल कौन है? ये हमारे फैमिली फ्रेंड है, मड आइलैंड में रहते हैं। और जब वहां से वापस आई तो हुआ क्या वहां? मम्मी को 3 लोग उठाकर लेकर आए थे। 3 लोग उठा के लाए थे? क्यों? उनका एक्सीडेंट हो गया था और उनके सिर पर चोट लगी थी। एक्सीडेंट? हाँ, मम्मी को रास्ते में दौरा पड़ा था और वो बहुत जोर से चीखी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी पेड़ से टकरा गई और एक्सीडेंट हो गया। उनके सर में चोट भी आई थी। आप लोगों ने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि हमें लगा कि उनको फिर से माइग्रेन का अटैक आया
और इसलिए सिर में दर्द हो रहा है। ठीक, अब आप लोग जा सकते हैं। सर एक नया आदमी मिला है, बाहर वाला, सरवट अंकल। सरवट अंकल? हाँ सर, संडे को ये मंदिरा किसी सरवट अंकल से मिलने गई थी और वहां से लौटते वक्त इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था सर। सर ये पता चला है कि उन्हें गाड़ी में अचानक बहुत जोर से सर में दर्द हुआ सर। इतनी जोर से हुआ कि उनके मुंह से अचानक चीख निकल गई। सर मुझे तो लगता है मंदिरा जी को गोली उसी वक्त लगी थी। मतलब पहले गोली लगी और फिर एक्सीडेंट हुआ? सर शायद। वो कैसे? सर मैं दिखाता हूं, एक मिनट। सर मंदिरा को गोली यहां लेफ्ट साइड पे लगी थी सर। ये देखिए, जैसे ही मंदिरा गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकली, किसी ने यहां से लेफ्ट साइड से गोली चलाई और जैसे ही गोली मंदिरा को लगी वो चीखी। चीख सुनकर ड्राइवर पलट के पीछे देखा और गाड़ी डिसबैलेंस होकर यहां इस पेड़ से जाके टकराई। लेकिन घर वालों को पता कैसे नहीं चला कि मंदिरा को गोली लगी है? सर उसके घर वालों को लगा कि चोट एक्सीडेंट में लगी है, मगर सर ये गाड़ी यहां पेड़ से जाके टकराई सामने से, तो मंदिरा का सर सामने से टकराया होगा। उसे सामने चोट लगनी चाहिए थी, उसका सर फटना चाहिए था या नाक टूटनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ सर। उसे चोट यहां लेफ्ट में लगी। चल के देखते हैं जहां पे एक्सीडेंट हुआ है। यही है वो पेड़ जहां एक्सीडेंट हुआ था। बताओ, याद करके बताओ, यहाँ पर क्या क्या हुआ था? साहब हम उस तरफ से आ रहे थे, सरवट अंकल के घर से। जैसी गाड़ी वहाँ पहुँची, यहाँ इस जगह पर सर, तो साहब मैडम के ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई। मैं घबरा गया साहब। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। मगर तुम्हारी मैडम चीखी क्यों? ये तो पता नहीं साहब, पर अक्सर उनके सिर में दर्द हो जाता था साहब। गोली लगने से चीखी। गोली? मैडम को गोली लगी थी साहब? हाँ, मैडम को गोली लगी थी इसी जगह पर। दया सर, दया मंदिरा जी उस तरफ जा रही थी और उन्हें गोली लगी सिर में, यहाँ इस तरफ लेफ्ट साइड से। तो इसका मतलब है गोली इस तरफ से आई होगी और यहाँ कई बंगले हैं। दया हो सकता है गोली इन्हीं बंगलों में से किसी एक में से आई होगी। अंदर चलकर देखते हैं। सर, हाँ दया, ये देखिए सर, ये निशान तो गोली चलने का है। कांच के टुकड़े बाहर की तरफ है। इसका मतलब है गोली अंदर से चली है। दया, यहाँ बहुत गड़बड़ है, अंदर चल के देखते हैं। देखा, अंदर की तरफ एक भी कांच का टुकड़ा नहीं है। जितनी भी कांच है सब बाहर की तरफ है। इसका मतलब है गोली अंदर से बाहर चली है। सर, हाँ, यहाँ से वो जगह साफ दिखाई दे रही है जहां मंदिरा की कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो इसका मतलब है मंदिरा जी पर गोली इसी घर में से चली है। सर ये देखिए, तो गोली अंदर से चली है और खून भी अंदर ही गिरा है। क्या गोली चलाने वाले को भी चोट लग गई? या फिर गोली चलाने वाले को
गोली लग गई। या कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। चलते हैं कि मंदिरा जी पर जो गोली चली वो उस बंगले में से चली, लेकिन ये लाश जो हमें वहां मिली इसका क्या करें? इसे किसने मारा होगा? सर सीधी सी बात है, इसने गोली चलाने वाले को देखा होगा जिसने मंदिरा पे गोली चलाई है। खूनी ने इसे ठिकाने लगा दिया। सर हाँ, ये बाकेलाल जी है, उस बंगले के मालिक। ओह, बाकेलाल जी। साहब मैं सीआईडी के ऑफिस में पहली बार आया हूँ। अब तो आपको बार बार आना पड़ेगा। लेकिन क्यों सर? अब आप हमारे मेहमान जो बन गए। मैंने सुना है पुलिस वालों की दोस्ती अच्छी नहीं होती, और खास करके सीआईडी से तो दूर ही रहना चाहिए। किसने कहा है? बड़ा अजीब आदमी है। हाँ? हमारे मुंह पे हमारे इंसल्ट किया जा रहा है। अगर तुमको सीआईडी से नहीं मिलना है तो हम भी कोई मर नहीं रहे तुमसे गले मिलने के लिए, समझे? तो फिर मुझे यहाँ पकड़ के क्यों लाया गया साहब? लाश खरीदनी। क्या? लाश। लेकिन मैं तो बंगले बेचता हूँ, मैं लाशें थोड़ी बेचता हूँ साहब। इसे जानते हो? ये तो कोई मरा हुआ लग रहा है। हाँ, मालूम है कहाँ मिला ये? नहीं। तुम्हारे बंगले में। कब मारा इसे? मैंने नहीं मारा साहब, मैं कैसे मार सकता हूँ? मैं तो मच्छर मारने के लिए भी मच्छर के कॉइल यूज करता हूँ। पिछले 2 साल से मैं इस बंगले में नहीं गया साहब। अब क्या होगा? मेरे उस बंगले को कौन खरीदेगा? चुप! 2 खून हुए वहां पे, समझे? और तुम अपने बंगले पर रोए जा रहे हो। तुम्हें मालूम नहीं वहां पर क्या हो रहा है? मुझे कैसे मालूम पड़ेगा साहब? उस बंगले में पिछले 1 महीने से वॉचमैन ही नहीं है। हाँ सालुंके, बताओ क्या पता चला? सालुंके, तुम्हारी मुस्कुराहट देखने के लिए हमें यहाँ बुलाया। देखो तुम्हारी मुस्कुराहट अच्छी है, हमें पता है। थैंक यू वेरी मच। यार ये थैंक यू भी छोड़ो, काम की बात करो। बताओ क्या पता चला? ये दोनों बुलेट देखने के लिए बुलाया आपको। ये देखिए दोनों बुलेट्स, कुछ पता चलता है? नहीं, कुछ नहीं पता चल रहा। देखो सालुंके, दिमाग खराब मत करो। 1 मिनट, दिमाग खराब मत कीजिए एसीपी साहब, आप यहाँ कंप्यूटर पे देख लीजिए। ये देखिए दोनों बुलेट्स, ये पहली बुलेट जिससे मंदिरा की मौत हुई, और ये दूसरी बुलेट जिससे इस आदमी की मौत हुई, और ये दोनों बुलेट एक ही गन से चलाई गई। मतलब इन दोनों का खून एक ही है? एग्जैक्टली। और एक बात और पता चली है, इस आदमी के हाथ से मुझे गन पाउडर मिला है। गन पाउडर? मतलब इस आदमी ने ही मंदिरा का खून किया है? पहले मंदिरा को गोली मारी, फिर अपने आप को गोली मार ली? अब ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस आदमी के सर के पीछे वाले हिस्से में मुझे एक घाव मिला है। ये देखिए, ये मतलब पहले किसी ने इसके सर पर पीछे से किसी चीज से वार किया और बाद में इसकी छाती पर गोली मार दी। लेकिन अगर इसे किसी ने मारा है तो फिर इसने मंदिरा को कब मारा? इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो। सालुंके, मैं जब भी यहां आता हूं ना, कसम खा के जाता हूं कि फिर से तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। अरे हम तुम्हारे पास केस सॉल्व करने के लिए आते हैं और तुम तो हमारे दिमाग का हलवा बना देते हो। अब तुम कह रहे हो कि पहले इसने मंदिरा को मारा, फिर किसी ने इसके सिर पर वार किया, और फिर इसी की गन लेकर किसी ने इसका ही खून कर दिया। जी। अरे चलो इधर से। काम करते हैं, अब देखते हैं कि यहां पर क्या हुआ होगा।
मंदिरा जी पर गोली चली कैसे और वो आदमी कैसे मरा। तो सर अगर हम ये मान के चले कि वो आदमी यहाँ खड़ा था खिड़की पे, यहाँ खड़े होकर वो मंदिरा के गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा होगा, पीछे से कोई उसे छुपके से देख रहा होगा सर, और जैसे ही मंदिरा की गाड़ी सामने आई उसने यहाँ से गोली चला दी। तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पे वार किया, वो बेहोश होकर यहाँ गिरा और उसके बाद उसे गोली मार दी गई। क्या ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी मंदिरा को मारने के लिए आया ही ना हो, वो किसी को मिलने के लिए भी आ सकता है। पर सर गोली उसके हाथ से चली है, इसका मतलब उसके हाथ में गन थी। करेक्ट, लेकिन एक बात और है दया, ये विंडो की कांच बंद है ना? हाँ सर, कांच तो बंद है। तो फिर अगर वो आदमी मंदिरा जी पर गोली चलाना चाहता था तो ये विंडो की कांच बंद क्यों रखेगा? वो खुली करता था और उसमें से गोली चलाता था, क्योंकि बंद कांच में से चलती हुई गाड़ी पर निशाना लगाना इतनी आसान बात नहीं है, और वो भी पिस्टल से। पिस्टल से? हाँ, पिस्टल से। याद है तुम्हें डॉक्टर सालुंके ने क्या कहा था? लाश के हाथ पर गन पाउडर मिला है, और गन पाउडर हाथ पर तभी आता है जब पिस्टल फायर किया जाता है, स्नाइपर राइफल नहीं। मतलब सर वो आदमी यहाँ पे किसी को मारने नहीं आया था? एग्जैक्टली, वो आदमी शायद यहाँ किसी का इंतजार कर रहा था। जब वो आदमी आया, दोनों की आर्गुमेंट हो गई और फिर हाथापाई हो गई। हाथापाई में खूनी के हाथ में पिस्टल थी, बस पिस्टल की ट्रिगर गलती से दब गई और गोली कांच के आर पार होते हुए रोड पर जाने वाली गाड़ी में मंदिरा के सिर में घुस गई, इत्तेफाक से। लेकिन सर वो आदमी भी तो मरा है, तो फिर वो कैसे मरा? अब उसी हाथापाई में खूनी ने उस आदमी को नीचे गिरा दिया। जैसे वो आदमी नीचे गिरा, उसका सर फर्श पे टकराया और उसे यहाँ चोट आ गई, और फिर खून बह गया, वो बेहोश हो गया। और फिर खूनी ने उसे गोली मार दी, और फिर उसने उसकी लाश को कबर्ड में छिपा दी। एग्जैक्टली। हाँ अभिजीत, क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया? क्या नाम है उसका? कहां रहता था? गुड वर्क। उस आदमी का नाम मलिक था। वो एक शार्प शूटर था, सुपारी लेके खून करता था। उसके घर पर चलकर देखते हैं ये सारा मामला है क्या। दरवाजा खोलो। लगता है यहां कोई रह नहीं रहा है। शायद मलिक के मरने के बाद या कोई आया नहीं है। इस घर को अच्छी तरह से छान मारते, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। सब लोग अच्छी तरह से देखो। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? भाग कहां है? हाँ? सर मुझे मत मारो, सर मुझे मत मारो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ यहाँ रहता हूँ सर। यहाँ मलिक के साथ? हाँ सर। तुम्हें भी सब मालूम होगा? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम सर। कुछ नहीं मालूम? अच्छा। सर ये देखिए फोटोग्राफ्स। क्या ये सब? हाँ? किसके फोटोग्राफ सही है? सर कसम से बोलता हूँ सर, इनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इन लोगों को मैं नहीं पहचानता हूँ सर। मालिक जो कुछ भी करता था उसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताता था सर। कुछ नहीं मालूम? अपराधी के साथ रहते हो क्या तो कुछ नहीं मालूम? हाँ सर। नहीं सर। हाँ,
उससे डायरी मिली है। डायरी ने सब बता दिया है सर। ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ था, खूनी था, सुपारी किलर। आजकल सब उल्टा होने लगा है। जो आदमी दूसरों को मार रहा था उसे ही कोई मार गया। देखो जरा डायरी। सर इस डायरी के कुछ पन्ने फाड़े गए हैं सर, मगर यहाँ पीछे एक पेज पे इंप्रेशन है। हाँ मुस्कान, सर देखो जरा, इसे क्लियर करके देखो, देखो क्या लिखा है। सर मिस्टर के को मड आइलैंड वाले बंगले में आके मिलो। मिस्टर के? मिस्टर के कौन है? विक, एक काम करो, उस आदमी को लेकर आओ जो मलिक के साथ उसके कमरे में रहता है। जी सर। अभी पता चल जाएगा ये मिस्टर के है कौन। मालूम है ये मिस्टर के कौन है? नहीं सर, ये नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ। इस डायरी में लिखा है कि मलिक ने 10 लोगों को मारा है और तुम उसके साथ में रहते थे, तो फिर उसने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? मुझे नहीं मालूम। वो इसलिए कि तुम भी उसमें शामिल हो, समझे? बताओ कौन है, बताओ कौन है। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं सच बताता हूँ सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। प्लीज बिलीव मी। सर मैं इसे लेके जाता हूँ। ले जाओ। चल। कहाँ? सर जरा ध्यान से। हाँ सर। सर मैं सब सच सच बताता हूँ, सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। चला जा, चुपचाप अपनी चोंच खोल जल्दी। सर दरअसल मलिक जब भी अपने क्लाइंट से फोन पर बात करता था तो कोड वर्ड में करता था। कोड वर्ड? जी सर, मिस्टर के मलिक का क्लाइंट है। तुमने देखा है इस मिस्टर के को? नहीं सर, मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी मलिक फोन पर केके के साथ बात करता था तो कुछ रिवेरा पब के बारे में बात करता था। रिवेरा पब? जी सर, रिवेरा पब। बहुत भीड़ है और उस आदमी ठीक तरह से बताया भी नहीं कि मिस्टर के दिखता कैसे। एक आइडिया है, दिमाग की बत्ती जल गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ पे कोई मिस्टर के हैं, उनके लिए एक मैसेज है। मिस्टर के, आप हमारी आवाज सुनते ही डीजे केबिन में आ जाइए। आपसे कोई मिस्टर मलिक मिलना चाहते हैं। मिस्टर के, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। मिस्टर मलिक आपका ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अरे यार कोई नहीं है मिस्टर के, म्यूजिक स्टार्ट कर, हमें डांस करना है। म्यूजिक स्टार्ट करो।
हेलो, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। तुम इतना डर क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या मिस्टर के? के? कौन मिस्टर के? ओहो, ये लो पसीना साफ कर लो। हैं? जल्दी में तुम्हारे चाहने वाले हैं मिलने के लिए। हैं? कौन है आप लोग? जाने दो मुझे। ज्यादा आवाज नहीं, समझे? बहुत सवाल पूछते हो, सब पता चल जाएगा। पहले आईडी कार्ड निकालो अपना। कैसा मजाक है ये? देखिए मैं शोर मचा दूंगा। आप लोग मुझे लूट रहे हो। शोर मचाने दूंगा तो मचाओगे ना? हाँ? अब जल्दी से निकालो आई कार्ड, समझे? ये तो गोली डाल दूंगा अंदर। क्यों दिखाऊं? आप लोग है कौन मेरा आईडी कार्ड देखने वाले? मानना पड़ेगा दया, हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। नाम सुनोगे तो पैंट गीली हो जाएगी। सीआईडी। सीआईडी? हाँ सीआईडी। देखो इसकी जेब में आईडी कार्ड होगा। देखिए ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। ओह, मिस्टर कार्तिक एम उर्फ मिस्टर के। हाँ तो मिस्टर के, मेरा मतलब कार्तिक। अब जल्दी से अपनी चोंच खोलो और बताओ मलिक का खून क्यों किया और कैसे किया? मैंने सुपारी दी थी मलिक को अपनी बीवी को मारने की। बीवी को मारना चाहते? जी हाँ। अबे जब अपनी बीवी को मारना ही था तो शादी क्यों की? हाँ? वो मुझे बहुत तंग करती थी, बहुत शक करती थी मुझ पर। फिर मैंने मलिक को पैसे दिए अपनी बीवी को मारने के लिए। उसके बाद अचानक मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। मैं कर्जों में आ गया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई। फिर क्या करता? मैं मलिक के पास गया। देखो कार्तिक, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि पैसे वापस नहीं होते। एक बार पैसे दिए मतलब पैसे गए। और तूने अपनी वाइफ को मारने के लिए पैसे दिए है ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं तुम्हारी वाइफ को मार दूंगा, बस खुश? नहीं मलिक भाई, मैं अपनी वाइफ को नहीं मरवाना चाहता। मलिक भाई प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों भाई, अब क्या हुआ? अब इतना प्यार वाइफ से? हाँ? मलिक भाई मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। एक बार मैं ये कर्जा उतार दूं, उसके बाद मैं फिर से आपको पैसे दे दूंगा। जो आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ उस पर मैं विश्वास करूं? कभी नहीं। मलिक इतना बेवकूफ नहीं है। और देख कार्तिक, चल फोड़ यहाँ से चल। ज्यादा दिमाग खराब किया ना तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। चल फोड़, चल। ऐसे नहीं मारेगा, ऐसे नहीं मारेगा तू। मुझे सिर्फ अपने पैसे चाहिए। इस हाथ ठोक मारूंगा तेरे को। छोड़। मैं गुस्से में पागल हो गया था। मलिक को मारना नहीं चाहता था मैं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए थे। अब सारी जिंदगी जेल में पैसे गिनना, समझे? बहुत टाइम मिलेगा। पूरी जिंदगी जेल में काटोगे। क्या हुआ इसे? क्या हुआ? इसे तो खून भी निकल रहा है। शायद किसी ने इसे कुछ मारा। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। किसी ने प्यार में धोखा दिया तो मार दिया जान से। मैं काम करती हूँ, मैं सीआईडी को फोन करती हूँ।
लगता है गोली मारी किसी ने। मानना पड़ेगा खूनी को, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे भी गोली मार के निकल गया। एक काम करते हैं, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं उनसे एक एक करके पूछताछ करते हैं। शायद किसी ने गोली चलाने वाले को देखा। विवेक। हाँ सर। जमीन को आसपास अच्छी तरह से चेक करो। मुस्कान, इसका पर्स वगैरह देखो, देखो शायद कुछ मिलता है क्या। और बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेजने की तैयारी करो। तुम कहाँ खड़े थे जब ये लड़की यहाँ गई? मैं तो यहाँ खड़ा था सर, बस स्टॉप के बाजू में। तुमने यहाँ से किसी को भागते हुए देखा या गोली चलाते हुए देखा किसी को? नहीं साहब, हमने तो किसी को नहीं देखा। जब भीड़ जमा हुई मैं तो तभी आया, पता चला किसने लड़की को गोली मार दी। तुमने किसी को गोली चलाते हुए देखा क्या यहाँ पे? गोली? साहब गोली की तो आवाज भी नहीं आई। क्या? सर। हाँ मुस्कान। सही मोबाइल मिला। ओके, सारे नंबर चेक करो, देखो इससे कुछ पता चलता है क्या? सर। हाँ विवेक। सर मैंने आसपास सब अच्छी तरह चेक किया है सर, बॉडी के आसपास कुछ भी नहीं मिला है सर। कुछ भी नहीं मिला? कमाल हो गया अभिजीत, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी ने गोली चला दी इस लड़की पे, मगर गोली चलाने वाले को किसी ने नहीं देखा, ना ही गोली चलने की आवाज सुनी। लेकिन दया, लड़की गोली लगने से ही मारी है, तो गोली तो किसी ने जरूर चलाई है। हवा में उड़ के तो आई नहीं है गोली। सर, हो सकता है किसी ने बिल्डिंग पे से गोली चलाई हो, या फिर सर उस तरफ के रोड से। हाँ ये हो सकता है, इसीलिए शायद किसी ने देखा नहीं उसे। चलो रोड के उस तरफ चल के देखते हैं। अभिजीत, इतनी ट्रैफिक के बीच में से सड़क के दूसरी तरफ से किसी पे गोली चलाना जरा मुश्किल काम लगता है। गोली किसी और को लग सकती थी बीच में। हाँ यहाँ से गोली मारना तो जरा मुश्किल लग रहा है। हाँ बिल्कुल, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पे किसी एक आदमी को निशाना बनाना जरा मुश्किल काम है। सर शायद खूनी ने किसी बस या टैक्सी में से गोली चलाई होगी। हाँ हो सकता है फेड्रिक्स, लेकिन किसी ने तो देखा होगा उसे गन निकालते हुए, गोली चलाते हुए। हाँ। बस में बैठे हुए लोग या टैक्सी वाला। ये भी हो सकता है कि टैक्सी वाले को बोलने के लिए मना किया गया होगा, इस बात के उसे पैसे मिले होंगे। रेडी, चलती हुई गाड़ी में से एग्जैक्ट निशाना लगाना नहीं हो सकता है। मुझे लगता है गोली शायद सामने की किसी बिल्डिंग से चलाई गई, टेलीस्कोपिक गन से, जहां से लड़की साफ दिख रही हो, इसलिए किसी को पता नहीं चला। मगर अभिजीत, लड़की को गोली यहाँ लगी है, तो डेफिनेटली गोली ऊपर से तो नहीं चली होगी। हाँ ये बात तो है। तो फिर गोली चली कहां से, किसने चलाई? अभिजीत, गोली ना तो बस में से चली है ना ही कार में से, गोली कहीं आसपास से चली। अगर आसपास से चली तो फिर किसी ना किसी ने तो देखा था उस गोली चलाने वाले को। अब देखा क्यों नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन गोली चली आसपास से। अरे मगर कहां से? ये देखो घाव देखो। घाव देखा डॉक्टर साहब? फिर भी एक बार फिर से देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो। ये गोली नीचे जबड़े में लगी और ब्रेन को चीरती हुई सर के पीछे से बाहर निकल गई। ये देखो अभिजीत, गोली नीचे से चली है। आपका मतलब है कि खूनी ने जमीन पे लेट के गोली चलाई है? या तो जमीन पर लेट के या जमीन पे बैठ के। ये तो बड़ी अजीब बात है डॉक्टर साहब। रोड इतनी बिजी है, अगर कोई आदमी लेटेगा तो फौरन दिखेगा, कोई ना कोई तो उसे जरूर देखता ना। अभिजीत, मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे घाव ने और स्कल के एक्सरे में बताया। एक बात और, ये देखो, लड़की की ऊंचाई लगभग 5 फुट 6 इंच है और जिस तरीके से गोली लगी है, अगर इसी रेखा को हम आगे खींचें तो हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला लड़की से लगभग 10-15 फीट की दूरी पर होगा। और ये बात मैं एकदम विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अभिजीत, उस जगह पर कोई गड्ढा वड्ढा है क्या? नहीं, गड्ढा वड्ढा नहीं। तो फिर गोली चली कहां से? अभिजीत, ऐसा भी तो हो सकता है कि गोली किसी कार या किसी ट्रक के नीचे से चली। हो सकता है डॉक्टर साहब, ये हो सकता है। मैं अभी फेड्रिक से फोन करके पूछता हूँ। यस सर। फेड्रिक्स, जरा देखो वहाँ आसपास 10 फीट की दूरी पे कोई कार खड़ी है? हाँ सर, एक गाड़ी खड़ी है सर। गुड, नाप कर देखो, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से ये कार कितनी दूरी पे है।
10 फीट 4 इंच। 10 फीट 4 इंच? गाड़ी को पकड़ के रखना और वहां से हिलना नहीं, हम लोग अभी आते हैं। ओए, क्या कर रहे हो तुम लोग मेरी गाड़ी के पास? चुराने की कोशिश कर रहे हो? शक्ल से हम लोग चोर नजर आते। तो मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, समझे? केस? कैसा केस? यहाँ पे एक लड़की का खून हुआ है अभी, और जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता तुम इस गाड़ी को हाथ नहीं लगा सकते। खून हुआ है? देखिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम से जाना था, इसलिए मैं मैकेनिक को लेकर आया था। तुम गाड़ी? जी सर। हाथ मत लगाओ गाड़ी को, चुपचाप बाइक पे खड़े रहो। सर, मेरी गाड़ी का खून से क्या है? प्लीज मुझे जाने दीजिए। तुम कहीं नहीं जा सकते। देखिए साहब, मैं लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, मैं चुपचाप खड़े रहिए। आप कुछ बोलिए साहब। हाँ बैठे। सर, ये गाड़ी का ओनर है। क्या नाम क्या है आपका? राहुल। सर देखिए, मगर मेरा खून से कोई लेना देना नहीं है। देखो राहुल, अगर तुमने कुछ नहीं किया है और अगर तुम्हारी गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। सर एक्चुअली मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, एक मिनट मुझ पर भारी पड़ा है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये कौन है? ये मैकेनिक है, मैं बुला कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई। जरा गाड़ी की चाबी देना। गाड़ी को धक्का मारना पड़ेगा। ओह, चलो चलो धक्का मारो। ओह, अब समझ में आया एक मिनट क्यों भारी हो रहा है। मालूम है क्या ये? नहीं सर। ये गोली का खेल है, इसका मतलब इस कार के नीचे से गोली चलाई गई है, समझे? सर लेकिन मेरा से कोई... इन दोनों को पुलिस ने मतलब बनाओ, इनके हाथ चेक करने होंगे। सर देखिए, आपसे चुप रहिए। आप लोगों ने इस आदमी को यहाँ पहले भी देखा है क्या? शायद ये लोग गाड़ी के आसपास ही थे। लड़की थी यहाँ उस वक्त? जी सर, वो लड़की वहीं खड़ी थी। ओके, जब ये लड़की गिरी थी तभी आदमी आ रहे? उस वक्त का तो नहीं पता मुझे, लेकिन जब लड़की गिरी तो हम उस तरफ भागे थे। इन लोगों को फोरेंसिक लैब लेके चलो, वहाँ पे इनके हाथों का पैराफिन टेस्ट करते हैं, पता चल जाएगा हाथों पे गन पाउडर है या नहीं। इन दोनों के हाथों का पैराफिन टेस्ट कर लिया है, इसके हाथ में तो कार्बन ही कार्बन। मतलब खून इस मैकेनिक ने किया है? कैसी बात कर रहे हैं साहब? अगर दिन भर कार के एग्जॉस्ट पाइप में हाथ डालेंगे तो हाथ में कार्बन ही लगेगा, तो और क्या लगेगा साहब? ये बात है। सर ये उस गैराज का मैनेजर है सर, जहाँ पे ये मैकेनिक काम करता है। इसको क्यों पकड़ा है? इसका क्या कसूर है? इसको तो मैंने भेजा था गाड़ी ठीक करने के लिए। देखिए ना बॉस, जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा, इस जाड़ी ने मेरा मतलब ये साहब ने मुझे पकड़ लिया और कहने लगे कि लड़की पे गोली मैंने चलाई है। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? ये तो बहुत शरीफ आदमी है, इसको तो मैं ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा था, ये तो गैरेज में था, वहां से मैंने इसको गाड़ी ठीक करने के लिए भेजा था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। हेलो, आपने आज मुझे फोन किया था? मैंने? जी नहीं मैडम, मैंने कोई फोन नहीं किया। ये एक पीसीओ है, दिन भर न जाने कितने फोन किए जाते हैं यहाँ से। आपको भी किसी ने किया होगा। अच्छा, आप बता सकते हैं मुझे किसने फोन किया होगा? नहीं मैडम, मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू। कुछ पता चला मुस्कान उस लड़की के बारे में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं।
सर लगता है ये फोन नया है, पता नहीं क्यों इसमें सारे नंबर्स इरेज कर दिए गए हैं या तो फिर स्टोर नहीं हुए। सर इस मोबाइल से कुछ नंबर्स मिले हैं, बस वही ट्राई कर रही हूँ। मोबाइल कंपनी को फोन किया था? जी सर। फिर? सर मोबाइल कंपनी वालों ने कहा है कि इस लड़की का नाम प्रिया है, लेकिन जो एड्रेस दिया है वो गलत है। प्रिया? अगर ये पता चल जाए कि प्रिया कौन थी, क्या करती थी, कहाँ रहती थी, तो आगे का सारा काम आसान हो जाता है। अमजीत ये देखो, ये सर, ये देखो, जिस गन से ये गोली फायर हुई है वो गन .15 की है, बहुत ही छोटी, पेन जैसी। पेन जैसी गन? ऐसी गन्स के बारे में मैंने सुना है। और अभिजीत, इस गन में एक खास चीज है, इस गन में एक मैगजीन है, मतलब शायद एक के बाद एक 3-4 गोलियां फायर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये शेल हमें वहां तो मिलती नहीं। बिल्कुल ठीक है, शेल मार क्यों आता, गन नहीं चिपक रह जाता। अगर गन एक गोली वाली होती तो। कमाल है, आजकल एक के बाद एक नए नए हथियार आ रहे हैं। पेन जैसी गन। हाँ तो राहुल जी, आपको कैसे पता था कि वो लड़की वहीं पे आके खड़ी होगी? सर मुझे मालूम नहीं। मालूम था? तुम्हें मालूम था, तभी तुम्हारी कार वहां पे खड़ी थी जहां पे वो लड़की आने वाली थी। हाँ प्रिया, बोलो क्या बात है, फोन क्यों किया? देखिए मैडम, मैं सीआईडी से बोल रही हूँ। सीआईडी से? क्या हुआ? प्रिया कहाँ है? आप कौन बोल रही हैं? मैं कविता कुमार, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। कविता कुमार आर्टिस्ट है? अच्छा, आपको प्रिया के घर का एड्रेस मालूम होगा? हाँ क्यों नहीं, लिखिए। हाँ बताइए। 108 ऋषिता अपार्टमेंट्स या लोखंडवाला। थैंक यू सर। प्रिया के घर का एड्रेस। एक काम करो सर, प्रिया के माता पिता को यहाँ ब्यूरो में लेकर आओ, वही बता सकेंगे कि ये सारा चक्कर है क्या। राहुल, तुमने प्रिया पर गोली क्यों चलाई? सर मेरी बात है, यकीन कीजिए, मैंने प्रिया पर गोली नहीं चलाई। वो गन तुमने कहाँ फेंक दी? सर मेरे पास कोई गन नहीं, मैं तो सिर्फ मैकेनिक को बुलाने गया था। तुम्हारी कार के नीचे से हमें गोली का शेल मिला है और तुम्हें और लोगों ने भी वहां कार में बैठे हुए देखा है। तुम गोली चलाकर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर तुम्हारी कार स्टार्ट नहीं हुई। सर मैं तो उस लड़की को जानता भी नहीं, मैं उसे क्यों मारूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो कारण होगा गोली मारने का। हाँ? तुम उसके प्यार में पड़ गए होंगे, उसने मना कर दिया होगा, शायद वो वहां किसी और के इंतजार में खड़ी थी। हाँ? सर देखिए, आपने मेरे हाथों का एग्जामिन भी किया और उसमें कोई गन पाउडर भी नहीं। आप जानते हैं मैंने गन नहीं चलाई। तुम्हारे साथ वहां कोई और भी था जो तुम्हारे कार के नीचे लेटा हुआ था, जो गोली चलाकर वहां से भाग गया। कौन था वो आदमी? सर देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और मैं बार-बार यही कहूंगा, मैंने उस प्रिया को नहीं मारा। तुम वहां क्या करने गए थे? सर मैं वहां एक ट्रैवल एजेंट को मिलने गया था। कौन सा ट्रैवल एजेंट? ट्रैवल जोन। काम क्या था? सर देखिए, मैं एक फ्रीलांसर हूँ, लोगों के लिए वीजास बनवाता हूँ। फ्रीलांसर? हाँ? सर मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं। दिशा सेन, स्टीवन कपूर, कायरन खान, अन्या कुमार, पिया बून। एक मिनट, क्या नाम लिया तुमने? सर प्रिया बून, वो फेमस सिंगर। उससे पहले क्या नाम लिया तुमने? अन्या कुमार। अन्या कुमार? अन्या कुमार वो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस? जी सर। हाँ राहुल, फंस गए ना, यही फंस गए तुम कह रहे थे कि तुम प्रिया को जानते ही नहीं थे। नहीं सर, मैं नहीं जानता उसे। लेकिन ये प्रिया कौन है तुम्हें मालूम है? ये प्रिया इस मशहूर फिल्म एक्ट्रेस अन्या कुमारी की सेक्रेटरी थी और तुम कह रहे हो कि तुम उसे कभी मिले ही नहीं। हाँ? सर मैं उससे कभी नहीं मिला सर। झूठ है। इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस तुम जैसे मामूली वीजा एजेंट से कभी नहीं मिलेगी, समझे? अपना वीजा बनवाने के लिए ऐसे काम अपने सेक्रेटरी से करवाएगी और तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, समझे? सर मेरी बात मानिए, मैं उस लड़की से मिले, तुम उसके प्यार में पड़ गए और तुमसे ये देखा नहीं गया कि वो किसी और से प्यार करती है। हाँ? गोली मार दे तुम। अरेस्ट करो उसे। सर मेरी बात मानने की कोशिश कीजिए। मैं चलो।
आइए सर। सर आप लोग बैठिए, मैं मैडम को बुला के लाता हूँ। काफी बड़ा घर है। हाँ सर, मेरा भी सपना है, ऐसा ही बड़ा घर होना चाहिए। तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का? ये देखिए सर, फिर बीवी, ये बार बार बीवी बीच में कहाँ से आ जाती है? यस सर। मैं इसे भी प्रद्युमन, हम लोग सीआईडी से। पर बात क्या है? सीआईडी वो भी मेरे घर? आपको तो मालूम है ना, आपकी सेक्रेटरी प्रिया का खून हुआ। प्रिया का खून? जी हाँ, प्रिया का खून। आपको पता नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? किसी ने सरेआम सड़क पे उसे गोली मार। कौन कर सकता है? इसे जानती हैं आप? जी हाँ, ये राहुल है, मेरा वीजा एजेंट। जब भी मैं बाहर टूर के लिए जाती हूँ, वीजा वगैरह यही करके देता है। तो ये वहीं पर था जब प्रिया का खून हुआ, समझिया? और हमें शक है कि ये खून इसी ने किया है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल तो प्रिया को जानता तक नहीं है। अच्छा, जानता नहीं था? ठीक है, एक बात बताइए, क्या प्रिया की किसी के साथ दुश्मनी थी? फिर कोई प्यार व्यार का चक्कर था उसका? मालूम नहीं, हो भी सकता है। प्रिया एक जवान लड़की थी। हाँ, कुछ दिनों से वो परेशान जरूर थी। परेशान थी? क्यों? मैंने उसे पूछने की कोशिश की, मगर उसने कुछ बताया नहीं। कार रेडी है मैडम। ये कौन है? एसीपी साहब, ये मेरा बॉडीगार्ड है शीरा। 5 साल से मेरे साथ ही है। अच्छा। इसे देखा है तुमने कभी प्रिया के साथ? ये आप क्यों पूछ रहे हो साहब? जो पूछा उसका जवाब दो, समझे? गन? ये मेरी गन है साहब। लाइसेंस है इसका? है ना साहब? देखा? ये देखिए साहब। चलो बात चलो। बताओ क्या बताना चाहते हो? प्रिया और मैडम के बीच कुछ टेंशन चल रहा था साहब, थोड़ा झगड़ा भी हुआ है। झगड़ा? सुना तुमने? मैडम ने किसी आदमी को पैसे देने थे और प्रिया गई थी देने के लिए, लेकिन क्या? लेकिन वो पैसे प्रिया ने बीच में ही गायब कर दिए। गायब कर दिए? मतलब? किसी आदमी को दिए। किसे? अब वो आदमी का तो मुझे मालूम नहीं साहब। कहीं वो राहुल तो नहीं? राहुल? तुम बात को इतना छुपा छुपा के क्यों बोलते हो? हैं? क्या करूँ साहब, यहीं पे नौकरी करता हूँ इसलिए। ठीक है, फिर भी बोलो क्या चक्कर है राहुल का? राहुल मैडम से काफी मिलता है। मुझे लगता है वो मैडम को ब्लैकमेल कर रहा है। कुछ सीक्रेट है उसके पास। सच कह रहे हो? जी साहब। तो पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? साहब, जब मैडम कुछ नहीं बोल रही है तो हम क्या बोलेंगे साहब? आप प्लीज मैडम को कुछ नहीं बोलना साहब। ठीक है, तुम जाओ, ये लो। थैंक यू साहब। ऐसे कभी हुआ है कि बीच सड़क में एक लड़की का खून होता है और वो भी दिन में, और किसी ने खूनी को देखा तक नहीं गोली चलाते हुए, ना किसी ने गोली की आवाज भी सुनी। अरे किसी ने तो उस खूनी को भागते हुए छुपते हुए देखा होगा, मगर नहीं। वो बॉडीगार्ड बोल तो रहा था सर कि राहुल उस लड़की को नहीं जानता था, मगर मुझे अभी भी उसी पे शक है। लेकिन दया कोई तो हो जो कहे कि उसने राहुल को उस लड़की पर गोली चलाते हुए देखा है। सर, पर गोली गाड़ी के नीचे से चली है, उसकी आदमी ने छुप के गोली चलाई, शायद इसीलिए किसी ने नहीं देखा उसे। मगर कार के नीचे कहीं भी गन पाउडर का कोई निशान तक नहीं है। सर, वो गोली कार के नीचे से चली है तो फिर कार पे भी गन पाउडर होना चाहिए था। मगर वो शेल कैसे भूल सकते हैं? वो गाड़ी के नीचे कहां से है? शायद गोली चलाने के बाद किसी ने राहुल को फंसाने के लिए वहां से लग दिया। फिर एक लंबा तीर छोड़ा है। यही तो मेरा पैटर्न है सर। मैं जब भी कोई काम की बात करता हूं तो उसे तीर कहा जाता है। सर, अगर ये तीर है तो आप ही बताइए ना, वो
गोली का शेल वहां कैसे आया? वही तो ढूंढ रहे हैं फेडेक्स। गोली तो चली है सर, तभी तो शेल मिला है, और किसी ने तो चलाई है गोली। मुझे तो लगता है सर किसी ने गाड़ी के पास बैठकर गोली चलाई है। इसका मतलब है सर हमें राहुल को छोड़ना पड़ेगा। हमें उस पर नजर रखनी पड़ेगी। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता लाइट नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकोगे, कुछ भी नहीं। देखो, मैंने पुलिस को बताया कि मैंने कुछ नहीं देखा। पुलिस से झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुम्हें मालूम है हम दोनों ही वहां पर थे जब वो लड़की मरी, थे ना? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं मालूम, और मैंने पुलिस को यही बताया। अब तुम कुछ भी नहीं बोल सकोगे, कुछ भी नहीं। मुंह बंद हमेशा के लिए। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? तुम्हारी वीडियो रिकॉर्डिंग। देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, मैंने गोली मारी है सर किसी ने। हाँ, खून करने का तरीका एक ही है। सर गोली तो यहाँ जबड़े में घुसी है, मगर यहाँ सर के ऊपर, यहाँ से गोली आर पार निकल गई है। आर पार निकल गई? मतलब अगर ये यहाँ पे ऐसे खड़ा होगा तो गोली यहाँ लगी है तो इस तरफ होगी। सर उस लड़की की मौत तो रोड पे हुई थी, इसलिए वो गोली मिली नहीं, लेकिन ये गोली यहीं कहीं होनी चाहिए। ढूंढो जरा सब लोग, ढूंढो, गोली मिलती है क्या देखो। सर खूनी ने घर के अंदर भी गोली नीचे से चलाई है। दया, लगता है मुझे दोनों एक दूसरे को जानते होंगे। वो इसे मिलने आया होगा। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि गोली नीचे से क्यों चलाई, सामने से क्यों नहीं चलाई। सर। हाँ अभिजीत, गोली मिली? गोली तो नहीं मिली सर, मगर ये मिला है शेल। हाँ सर, वैसा ही पतला सा शेल, और शायद वही गन .15। वही गन, वही खूनी। इस आदमी को गोली 6 फीट 4 इंच की दूरी से लगी। 6 फीट 4 इंच? अब घर पर जाकर के जहां ये आदमी खड़ा था, वहां से 6 फीट 4 इंच की दूरी पर जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। जमीन पर गन पाउडर के निशान होंगे, शायद गन भी मिल जाए वहीं से। यहाँ से 6 फीट 4 इंच नापो, जल्दी। Six feet 4 inches सर, यहाँ पे सर। तो इसका मतलब खूनी यहाँ कहीं खड़ा होगा और यहाँ से उसने गोली चलाई होगी। सर वो घर में लेट के गोली क्यों चला रहा था? यहाँ तो कोई छुपने की जगह नहीं। ये गोली यहाँ नीचे से चलाई गई है। हो सकता है गन इस सोफे में फिट हो और रिमोट कंट्रोल से फायर कर दिया। हाँ हो सकता है, सोफा चेक करो। नहीं सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अभी से एक काम करते हैं, प्रेडिक्स जरा मैग्नीफाइंग ग्लास करो, देखो जरा जमीन को अच्छी तरह से देखो, देखो कुछ है क्या, कुछ मिलता है क्या देखो। सर ये रहा, ये। ओह, आधा चांद। हाँ सर, गोली चली है मगर कार्बन आधा ही निकला है। कार्बन आधा ही निकला है क्योंकि अभिजीत गन पूरी तरह से बाहर निकली हुई नहीं थी। गन जूते में थी। जूते में? हाँ जूते में।
जिसका रिमोट खूनी के हाथ में था। खूनी सामने खड़ा था और गन जूते में थी। अगर गन खूनी के जूते में थी तो उसे निशाना कैसे लगाया होगा? देव तो उसी से पूछेंगे जब वो हमें मिलेगा। वाह, जूते में गन, खूनी के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। सर, राहुल और प्रिया दोनों को गोली एक ही तरीके से मारी गई है। इसका मतलब है सर, दोनों ही केसेस में खूनी ने इसी गन का इस्तेमाल किया है और खूनी भी एक ही है सर, दोनों का। और सर दोनों खून का संबंध आन्या कुमार से है। मगर खून हुआ क्यों प्रिया का, ये अभी तक नहीं पता चला है। ब्लैकमेलिंग। ब्लैकमेलिंग? हाँ, ब्लैकमेलिंग। याद है तुम्हें उस बॉडीगार्ड ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अन्या कुमार और किसी आदमी में पैसे का लेना देना था और प्रिया ये सब कुछ जानती थी। मगर राहुल को क्यों मारा किसी ने? उसका तो कोई लेना देना नहीं था अन्या कुमार के पैसों से, वो क्यों मारा गया सर? एक आदमी ने राहुल को गाड़ी में बैठे हुए देखा था। अगर वो खूनी उस गाड़ी के पास में था तो शायद राहुल ने देखा होगा उसे। तो फिर सर राहुल ने ये सब हमें नहीं बताया? उसे थोड़ी ना मालूम था कि वो आदमी खूनी है और उसके जूतों में गन छुपा रखी है। तो हो सकता है कि खूनी को शक था कि राहुल ने उसे देखा है और वो ये सब कुछ जाकर सीआईडी वालों को बता देगा। क्या हुआ? सर अभी तक मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि खूनी ने निशाना कैसे लगाया। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि खूनी ने पांव ऊपर करके निशाना कैसे लगाया होगा, क्योंकि सर उसने एक ही गोली चलाई, गोली एकदम बराबर लगी है सर, लड़की को भी और राहुल को भी। क्या हुआ सर, इस बार भी तीर हवा में? नहीं फ्रेडरिक्स, इस बार तीर एकदम निशाने पे लगा है। सर फ्रेडरिक्स एकदम सही कह रहा है। जूते में गन लगा के निशाना लगाना जरा मुश्किल लगता है सर। एक काम करते थे, अन्या कुमार के घर पर नजर रखते हैं, देखते उसे कौन कौन मिलने आता है। शायद ब्लैकमेलिंग अभी भी चालू है। जूते में गन सभी, जूते में गन, कमाल है, ये भी कोई जगह है गन रखने की? यही तो बात है, कोई नई गन छोटी सी। मैंने सुना है यहाँ मार्केट में कोई नया आदमी आया है बाहर से जो एक्सपर्ट है। बाहर से आया? जूतों का एक्सपर्ट है? गन का एक्सपर्ट है, गन के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ साहब, बाहर का एक आदमी देखा था मैंने यहाँ घूमते हुए। बैठा कहाँ? वो तो इधर उधर घूमता रहता है साहब। पर हाँ साहब, वो अपना करण के यहाँ सबसे ज्यादा बैठता है। करण? ये करण कौन है, दिखा था? देखो साहब, आपको दूर से दिखा के मैं तो भाग जाऊंगा। ठीक है, चलो दिखाओ। आइए। आप करण भाई? नहीं, करण भाई तो ऊपर है। आप? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? आप ऐसे नहीं जा सकते। तो फिर कैसे जा सकते हैं? ये बताइए क्या काम है और कहाँ से आए आप? सीआईडी से। करण भाई? हाँ? अरे भाई, यहाँ कहाँ घुसे आए? आपकी मदद की थोड़ी जरूरत है। जूते बेचता हूँ। जो कुछ पूछ रहा हूँ चुपचाप उसका जवाब दो ठीक ठाक, वरना बहुत भारी पड़ेगा। आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? एक आदमी यहाँ घूम रहा है, बाहर से आया है, गन बनाने में एक्सपर्ट है, तुम्हारे पास रोज बैठता है। कौन है वो? याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा? याद आ गया। आदमी आया। उसका नाम
दरवेश कुछ काम किया उसने तुम्हारे लिए? किसी के जूते में ये गन फिट की है? 3 महीने पहले की थी सर। किसके? कौन है वो? वो आदमी नहीं था सर, वो औरत थी सर। हाँ सर। दिखने में कैसी थी? जवान थी सर, 22-25 साल की होगी सर। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी सर, हीरोइन जैसी दिखती सर। 2 खून हुए, तुम अंदर चलो, बाकी मैं ही पूछूंगा, समझे? एडिस, ये अन्या कुमार इस वक्त कहाँ है? जिम में सर। जिम में? और तुम कहाँ? हम लोग जिम के बाहर खड़े सर। ठीक है, वहीं पे रुकना, मैं अभी आता हूँ। हाँ फेड्रिक, सोया तो नहीं ना? क्या बात कर रहे हो सर? फेड्रिक सोने के अलावा और भी बहुत कुछ करता है सर। ठीक है। अन्या है अंदर? हाँ है, उसी ने किया। तुमको लगता है सर? क्या बोलूं सर? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। अंदर है साहब, बाद में मिल लेना। क्यों? अभी नहीं मिल सकते? उनकी जान को खतरा है। जान को खतरा? खतरा कैसे हो सकता है साहब? मैं हो ना। कोई उन्हें अंदर गोली मार के निकल जाएगा और तुम यहीं खड़े रहना मच्छर मारते हुए। मैं हूं ना। चलो हटो। Excuse me? अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हमने सोचा थोड़ी कसरत कर ली जाए। हाँ, क्यों नहीं? सीआईडी वालों को वैसे भी फिट रहना चाहिए, बहुत भागदौड़ करते हैं ना आप लोग। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अरे आप भी आए? जी हाँ, सब आए। कुछ खास बात? प्रिया का खून क्यों किया आपने? प्रिया का खून मैंने? मैं क्यों करूंगी उसका खून? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई आन्या जी। आप चलिए हमारे साथ। मुस्कान ले चलो। एक्सक्यूज मी, चलिए। आपने समझा क्या है? मेरे जैसी इज्जतदार और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की रक्षा करने के बजाय आप लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सरेआम सबके सामने। इतनी बड़ी इंसल्ट। देख लेना मैं आप लोगों का क्या करती हूँ। देखिए, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते बता रहे हैं, आप लोग मुझे अरेस्ट कर रहे हैं और आप लोग कह रहे अन्या हैं जी, हमें मालूम है कि आपने कुछ नहीं किया है। आपको मालूम है, फिर भी आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं। आप लोग मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं? हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं अन्या जी, हम सिर्फ असली खूनी को ढूंढने के लिए ये सब कर रहे हैं। असली खूनी को? खूनी कोई और है सर? हाँ सर, पर अभी तो आपने कहा कि खून इन्होंने किया और अब आप कह रहे हैं कि खूनी कोई और है। मुस्कान, जरा सोचो, इतनी मशहूर और बड़ी एक्ट्रेस अगर तुम्हारे पास आएगी तो तुम उसे पहचानोगी नहीं? पहचानूंगी, है ना? लेकिन उस जूते वाले ने इनका नाम नहीं दिया, जबकि वो भी इनका फैन था। इसका मतलब ये वहां पे नहीं गई थी। मतलब खूनी ने किसी लड़की को भेजा वहाँ पे जूते में गन फिट करने के लिए? या, और वो जो कोई भी है अन्या कुमार को मारने के लिए यहाँ जरूर आएगा। पर कोई मुझे क्यों मारेगा? वो तो अन्या जी उस खूनी से पूछना पड़ेगा कि वो आपको क्यों मारना चाहता है। पहले आपके सेक्रेटरी प्रिया जी का खून, उसके बाद आपके वीजा एजेंट राहुल का खून, अब लगता है आपका नंबर है। हो सकता है वो यहाँ पहुँच गया हो या आपके पास है। तय काम करते हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबके जूते चेक करते हैं। अगर वो तैयार होगा फोन करने के लिए तो उसने जूते में गन जरूर फिट की होगी। फेडेक्स, यहाँ से कोई बात तो नहीं गया? मेरी नाक के नीचे से मक्खी भी नहीं जा सकती, विवेक को मालूम है। हाँ सर, काफी बड़ी नाक है फेडेक्स सर। सर, बॉडीगार्ड आ गया। किधर? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं सर, बस यूं ही अंदर से ना बंद सा है, ठीक से सांस नहीं ले सकते, थोड़ा ठहल गया। नहीं, अंदर जाओ, जाओ वहीं जाओ। सर ये बॉडीगार्ड जरा ओवर स्मार्ट लगता है सर।
कैसे आ गया? क्या बात है? तुम वहां क्यों नहीं रुकते? तुम अन्या जी के बॉडीगार्ड हो ना? उन्हें कुछ हो गया तो? सर मैं नीचे उन्हीं के पास था, उनसे पूछ कर ही मैं ऊपर आया हूँ। क्या मैं जा सकता हूँ? जूते चेक हुए तुम्हारे? नहीं। विवेक, जूते चेक करो इसके। गोली चलाइए। अरे लेकिन गोली चली कहां से? सर, गोली उसके जूते से निकली है सर। ए, वेट, टेक केयर। यस सर। ए, गन नीचे रख, गन नीचे रख। मैं सर? गन नीचे रखो नहीं तो गोली मार दूंगा। सर, मैं तो बॉडीगार्ड हूं सर। बॉडीगार्ड है? गन नीचे रख। सर ये तो लाइसेंस गन है सर। लाइसेंस गन है? नीचे रखो, मैं करो नीचे रखो। चेक करो जूते से। जूते वाला खूनी है? तुम? देखा मैडम, बच गई आप। ये खूनी 24 घंटे आपके पास ही था। इसने मारा है राहुल को और प्रिया को? बता, क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उनको। क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उनको। बोल, क्यों मारा उनको? हाँ? बोल। मैं प्रिया और राहुल को नहीं मारना चाहता था, हान्या को मारना चाहता था मैं। क्यों? साहब, मैं बहुत दिनों से हान्या के साथ काम कर रहा हूँ, मगर जब भी मैंने अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे तो इसने नहीं दिए। मेरी माँ को कैंसर था। फिर क्या? फिर मैंने प्रिया के साथ मिलके हान्या के बैंक से पैसे धीरे धीरे अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ ने दम तोड़ और तभी मैंने कसम खाई थी कि मैं हान्या को एक दिन जरूर मारूंगा। मेरे पैसे लेकर मुझे ही मारने का प्लान? बाद में प्रिया को डर लगने लगा, कहीं हम लोग पकड़े ना जाएं। वो मुझसे कहने लगी, हान्या को सब कुछ सच सच बता दो, नहीं तो मैं बता दूंगी। और इसलिए तुमने प्रिया का खून किया। राहुल को क्यों मारा? मुझे लगा उसने मुझे शायद प्रिया का खून करते हुए देख लिया और वो सीआईडी को सब कुछ बता देगा, तो मैं पकड़ा जाता। देखो शेरा, याद रखना और जेल में भी लोगों को बताना, अपराधी कभी ना कभी तो पकड़ा जरूर जाता है, लेकिन उसको माफी यहां भी नहीं और वहां भी नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।